नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, कोई भी वैकेंसी की जानकारी आती है, चाहे वो प्राइवेट जॉब की हो या गवर्नमेंट जॉब की हो या अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी हो, तो मैं आपको जानकारी देता हूं। तो फाइनली आज की डेट में आपके लिए लेकर आए हूं एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और नोटिफिकेशन का डेट आप यहां पर देख सकते हैं, 16/12/2023 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें यहां पर आपको ट्रेड टेक्नीशियन और ग्रेजुएट यहां पर देखने को मिल जाता है पोस्ट। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है अप्रेंटिसशिप के पद पे निकल के आ रही है, जिसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यहां पर पोस्ट देखने को मिलेंगे। और यहां पर अलग अलग स्टेट भी देखने को मिलेंगे जहां पर सीट खाली है। जैसे कि यहां पर बात किया जाए तो देखिए, महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, मध्य प्रदेश है, इसके बाद यहाँ पर चंडीगढ़, इसके बाद यहाँ पर यूटी आप दमन, और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको दादरा एंड नगर हवेली देखने को मिल जाता है, वेस्ट बंगाल है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे राज्यों का नाम दिया गया है, उत्तर प्रदेश भी है। इसके बाद यहाँ पर राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, मतलब जहाँ पर यहाँ पर सीट खाली है उसके बारे में इन्होंने डिटेल में जानकारी दे रखी है। तो जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप लोकेशन भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें किस स्टेट में कितनी सीट खाली है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर यह दिल्ली दिया गया, दिल्ली स्टेट का यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और दिल्ली में यहाँ पर कितनी सीट खाली है, किन किन ट्रेडों को इसमें मौका दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। जिसमें यहाँ पर कोड 101 के अंतर्गत टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल का सीट खाली है। 102 कोड के अंतर्गत आपको टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल का पोस्ट खाली देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसके बाद यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप सिविल का देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर है। इसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रीशियन है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है। और नीचे आप आएंगे साथियों, तो और भी आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ट्रेड अप्रेंटिस से आपको मशीनिस्ट भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस भी है, जिसमें आपको ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए, ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर भी अप्लाई कर पाएंगे। और नीचे आप आएंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको ट्रेड अप्रेंटिसशिप एसोसिएट फ्रेशर वाले अप्लाई कर पाएंगे इस पद पर। और इसके बाद यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप रिटेल सेल के अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें एसोसिएट स्किल और सर्टिफिकेट होल्डर वाले अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो बहुत सारे आपको पोस्ट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आईटी और जो छात्र यहाँ पर जिनके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर हरियाणा में देखिए, तो हरियाणा में कितनी सीट खाली है, तो टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, इसमें 40 सीट खाली है। और ये 40 सीट जनरल के लिए, और यहाँ पर ओबीसी SC/ST कितनी सीट खाली है, सभी जानकारी इन्होंने डिटेल में दे रखी है। इसके बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए इधर आएंगे, तो इधर भी आपको सीट खाली देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, देखिए इसमें भी आपको हर एक स्टेट में जितने भी यहाँ पर सीट खाली है सबको जानकारी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। तो ये अभी हरियाणा का है, तो इसमें फीटर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस है। इस तरह आपको बहुत सारे सीटें यहाँ पर खाली देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर यदि पंजाब की बात करें, तो पंजाब में भी सभी आपको ट्रेड देखने को मिल जाते हैं। बस आपको यहाँ पर सीटें जो है ये आपको कम या ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी सभी राज्यों के बारे में इन्होंने डिटेल में जानकारी दे रखी है, जिसका नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड कर पाएंगे यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब साथियों इसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी बात करते हैं, जैसे कि ये जो फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट हुआ है, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या रखी गई है, और कैसे ये जो फॉर्म है आपका अप्लाई किया जाएगा। तो देखिए नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे राज्यों में आप जो सीट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं उसके बारे में इन्होंने डिटेल में जानकारी दे रखी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो है यहाँ पर जो डिटेल में यहाँ पर जानकारी दे रखी है किस राज्य में कितनी सीट है खाली है, उसके अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो अब इसके बारे में इन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे रखी है कोड वाइड। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यदि आप कोड 107 पर अप्लाई करते हैं तो आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए फीटर ट्रेड से, और साथ में आपका जो होना चाहिए 10वीं पास होना चाहिए, वो भी रेगुलर में, ध्यान रखिएगा। और 2 साल का ITI का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए फीटर का, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चाहे आपने NCVT से ITI कर रखा है
या SCBT से दोनों लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसी तरह सेम कंडीशन यहाँ पर 108 कोड पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को भी देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर ITI का कोर्स कंप्लीट मांगा गया इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, वो भी आपका NCBT या SCBT से होना चाहिए और साथ में आपका जो होना चाहिए 10वीं पास होना चाहिए, वो भी यहाँ पर चीज़ ध्यान रखिएगा। और ITI आपका 2 साल का कोर्स होना चाहिए और 10वीं आपका रेगुलर होना चाहिए, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फॉर्म भरते समय आपको दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद साथियों आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो सभी के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो छात्र ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग अप्लाई करेंगे तो उनका क्या क्वालिफिकेशन लगने वाला है। तो जो छात्र BA या BCom या BSc या BBA कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पर पोस्ट है, इसमें भी आपका जो मांगा गया साथियों यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया, इसमें ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आप आएंगे साथियों तो ये जो फॉर्म है कहाँ से भरा जाएगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखा है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि ITI छात्रों के लिए अलग है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट, तो उस पर आपको अलग यहाँ पर अप्लाई करना है और जो छात्र ITI धारक है उनको लिए अलग यहाँ पर लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये बात करते हैं कि ये जो फॉर्म है कब से भरना स्टार्ट हुआ है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने डिटेल में जानकारी दे रखी है, जो कि नोटिफिकेशन थोड़ा सा लंबा है इसलिए थोड़ा सा आपको समय लगेगा इसके समझने के बारे में। तो देखिए ये जो फॉर्म है आपका भरना स्टार्ट हुआ है 16 दिसंबर 2023 से, आप ध्यान से देख लीजिएगा। और लास्ट डेट जो इसका रखा गया है फॉर्म भरने का वो 5 जनवरी 2024, जो कि 5 बजे शाम तक ये जो फॉर्म है आपका भरा जाएगा। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा साथियों वो ऑनलाइन यहाँ पर भरा जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट भी आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ईमेल से आपको जरूर यहाँ पर आप रजिस्टर्ड की लीजिएगा और या आप SMS मोबाइल नंबर आप फिल कीजिएगा, ताकि कोई भी इनके द्वारा अपडेट की जाए तो आपके मोबाइल पर डायरेक्ट वो जानकारी जाए और उससे आप जो है अपडेट हो पाए और आपको पूरी जानकारी मिल पाए। अब साथ ही यहाँ पर बात करते हैं टोटल इसमें पोस्ट कितने हैं। तो इसमें जो आपको टोटल पोस्ट देखने को मिल जाते हैं वो आपका 1820 है। कितनी पोस्ट है तो 1820 है, काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। आपको केवल ज़रूरत है एक पोस्ट की, तो और इतने सारे पोस्ट है तो आप एक पोस्ट पर यहाँ पर अप्लाई करके आप अपना हासिल कर सकते हैं। इसमें यदि बात करें साथियों कि कितने मंथ आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए इसमें साफ तौर पर लिखा गया कि 12 मंथ जो है आपको इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो 12 मंथ का इसमें ट्रेनिंग है। वैसे ITI का कोर्स आपका 2 साल का होता है तो इससे कम ही आपको है। बहुत सारे छात्र ऐसे जो कि 1 साल का कोर्स करते हैं तो 1 साल वाले इस फॉर्म को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी ट्रेडों के बारे में जो जानकारी मैंने दिया सबके आगे साफ तौर पर लिखा गया है कि चाहे आपने NCBT से ITI कर रखा है या SCBT से, आपका जो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए वो 2 साल का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। बाकी जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करें ID के रूप में आपका पैन कार्ड लगेगा या यहाँ पर आधार कार्ड यहाँ पर कहा गया, और साथ में आपको बैंक अकाउंट डिटेल भी आपको भरना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो छात्र चेक बैंक भी यहाँ पर चेक बुक भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसका ऑप्शन दिया गया है। बाकी यहाँ पर अदर जो जानकारी दिया गया कि कितना आपका फोटो का इमेज रहेगा, ये सभी जानकारी दी गई, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं एज के बारे में। तो एज जो इसमें आपको जानकारी दी गई है वो 18 से 24 साल के जो छात्र है वो अप्लाई कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। जो छात्र SST के अंतर्गत आते हैं उनको 5 साल की छूट है, और OBC के अंतर्गत जो छात्र आते हैं उनको यहाँ पर 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। बाकी कोई भी जानकारी इन्होंने अदर अब नहीं दे रखी है, सभी जानकारी मैंने आपको क्रम वाइज बता रखी है। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।